तो देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वन टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कर रहे हैं। उसमें दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड मिक्सर बन सकता है, वो हो सकता है मिसिबल, और एक होता है इमिसिबल। मिसिबल लिक्विड जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, और इमिसिबल लिक्विड वो आपस में मिक्स नहीं होते, वो हिटोजीनियस टाइप ऑफ कंडीशंस में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर के अंदर हमारे पास एक लॉ आता है, उसको बोलते हैं रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर के लिए हम एप्लीकेबल करते हैं, जो कि आइडियल होता है, ठीक है ना, आइडियल मिक्सचर की बात करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, मैंने यहाँ पे कहा है कि मेरे पास एक लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है ना। लिक्विड मिक्सचर में ए और बी मैंने दो लिक्विड लिए जो वोलेटाइल है। अब जब ये वेपर में जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, लिक्विड और वेपर का क्या है सेटअप हो गया, इक्विलिब्रियम। उस केस में वेपर फेज के अंदर ए और बी के मोल फ्रैक्शन वाई और वाई बी, और उनका पार्शियल प्रेशर ए और बी का पी ए एंड पी बी होता है, ठीक है ना। ये एक जनरल सा पॉइंट है जो हमने पिछली क्लास में वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब देखो, तो एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, इन लिक्विड फेज, ठीक है ना। ए और बी का जो वेपर प्रेशर है वो किस फेज में, लिक्विड फेज में। ऐसे कैसे, वाई ए एंड वाई बी, ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बनेगा वो क्या है, पी ए एंड पी बी, ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। अब देखो, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, ये जो पी ए नॉट और पी बी नॉट नया टर्म आया है, यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, ये क्या होता है बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, ठीक है ना, जब मिक्सचर में नहीं हो, क्लियर है। तो रॉड्स क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर के ऊपर, ये लिक्विड मिक्सचर के ऊपर अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए और पी बी की बात करें, तो वो डिपेंड करेगा कि मिक्सचर में ए और बी के कितने मोल फ्रैक्शन है। तो वो किस तरह से करता है, तो इसने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अबो लिक्विड मिक्सचर इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फेज, ठीक है ना। तो अब अपने पास क्या आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फेज, है ना। जब प्योर ए होता है तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है ना। तो ये पी ए नॉट आ गया अपने पास, ये हमारे पास आएगी क्या, इक्वेशन 1। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको, रॉड्स लॉ का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। पार्शियल, मान लो लिक्विड मिक्सचर है, उसके ऊपर किसी एक लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा, उस लिक्विड के मिक्सचर के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फेज, जो अपना प्योर फेज में होगा तभी की बात करेंगे, ठीक है। अब पीबी कितना आ जाएगा हमारे पास, पीबी भी सिंपल है, वो क्या आएगा बताओ, हमारे पास पता है पीबी आएगा एक्स बी और पीबी नॉट, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक। आपको पता है पी टोटल निकाला है, टोटल प्रेशर कितना आएगा, तो टोटल प्रेशर क्या होता है हमारे पास बताओ, पी ए प्लस पीबी, क्योंकि हमें पता है डाल्टन कह के गया था, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, दो नॉन रिएक्टिंग अगर गैसेज हो या वेपर हो तो टोटल प्रेशर उन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो देखो पी ए प्लस पीबी हो गया, तो पी टोटल जो हमारे पास, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये कितना आएगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बनी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को मिला के हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और वो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, एक्स ए और एक्स बी का सम कितना होता है, सभी को पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, क्योंकि मोल दो ही वेपर है ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन का सम हमारे पास कितना आएगा, 1। मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है, गैसेस कंपोनेंट हो या चाहे किसी में भी हो, वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी 1 आ गया। अब देखो क्या करते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, देखो ऑडियो म्यूट करें, जब जरूरत हो तभी अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, है ना। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 आ गया,
अब सोचो क्या हो रहा है इसमें। अब हमने क्या एक ग्राफ बना देते हैं हम। ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो एक्सिस को हम एज्यूम करते हुए ले रहे हैं, ठीक है, तीनों के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है एक्स, ये वाला एक्सिस जो है ना वो मैंने एक्स ए के ले लिया। मैंने कहा ये एक्स ए की वैल्यू 1 है। एक्स ए की वैल्यू 1 होने का मतलब होता है एक्स बी है ही नहीं, इसका मतलब ये ओनली प्योर ए है, ठीक है। तो एक्स ए अगर हमने 1 लिया तो एक्स बी अपने आप ही क्या हो गया 0। और अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो एक्स ए कम होगा और यहाँ पे एक्स से क्या हो जाएगा 0 और एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। एक्स ए 1 इधर यहां से यहां जा रहे हैं, एक्स ए 1 से 0 की ओर अप्रोच कर रहा है और एक्स बी 0 से 1 की ओर अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब इस एक्सिस पे प्योर ए है और इस एक्सिस पे क्या है प्योर बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये वाला पॉइंट है, ये हमारे पास वेपर प्रेशर का पॉइंट है। ये जो लाइन है ये वाला एक्सिस जो है ये वर्टिकल जो है वाई एक्सिस मान लो ये वेपर प्रेशर का है। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशन का ग्राफ एक साथ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तीनों लीनियर इक्वेशन है तो 3 अगर इक्वेशन है तो 3 लीनियर ग्राफ यहां पे बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम पहली इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट। तो एक्स ए की वैल्यू यहां पे कितनी है 1 है, एक्स बी 0 है, तो एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करो। एक्स ए की वैल्यू मैंने 1 पुट की यहाँ पे, तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया पी ए नॉट। अब पी ए इक्वल टू पी ए नॉट हो गया तो मैंने ये मान लिया इधर, ये अपने पास बना। तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट है तो पी ये जो वेपर प्रेशर है वो क्या पी ए नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पे हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा, लेट पी ए नॉट जो है वो ग्रेटर देन पी बी नॉट है। ये हमने एज्यूम कर दिया, उल्टा भी हो सकता है, कोई एक कंडीशन से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हमने ये एक कंडीशन से ग्राफ बनाया, लेट पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ इधर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसी फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो हम ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट हमें मिल चुका है, दूसरा पॉइंट क्या होगा एक्स ए इक्वल टू 0 है, एक्स ए की वैल्यू 0 पुट की तो पी ए कितना आ गया 0, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ आया, ठीक। इसको एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या किया, एक्स ए की वैल्यू क्या थी अपने पास, एक्स ए की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। एक्स ए की वैल्यू इस पॉइंट पे ले रहे हैं, लीनियर कर्व के लिए 2 पॉइंट मिल जाए तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक्स ए की वैल्यू 1 पुट किया, एक्स ए 1 तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट यहाँ पे आ गया। ये हमने एज्यूम कर लिया कि पी ए नॉट पी बी नॉट से ज्यादा है, ये पॉइंट आया। इधर हमने क्या कर दिया, अब इधर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू 0 पुट की, एक्स ए की वैल्यू 0 पुट की तो पी ए 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, ये लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ 1, इसको हम बोलते हैं ग्राफ 1 फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। अब सेकंड इक्वेशन को पुट करते हैं ना। सेकंड इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स बी की वैल्यू कितनी है, एक्स बी की वैल्यू 0, तो एक्स बी 0 पुट किया तो पी बी क्या होगा 0, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है ना, एक पॉइंट आ गया। अब हमने एक्स बी की वैल्यू 1 पुट की, एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करते क्या होगा पीबी इक्वल टू पीबी नॉट। अब पीबी इक्वल टू पीबी नॉट में ये जो लाइन है इससे नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा पीबी नॉट, क्यों, मैंने पहले एज्यूम कर लिया पी ए नॉट ज्यादा है तो मैंने इसको इस तरह से ले लिया। तो ये मेरे पास क्या आएगा पीबी नॉट और ये मेरे पास एक लीनियर ग्राफ आ गया इसका, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू, ये क्योंकि यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी दोनों टर्म आ रहे हैं तो दोनों टर्म को यूज करना पड़ेगा। तो इस साइड वाले टर्म को यूज करते हैं, एक्स ए 1 और एक्स बी 0, एक्स ए 1 एक्स बी 0, ये टर्म 0 हो गई, पी इक्वल टू क्या होगा पी ए नॉट, ठीक है, ये पी इक्वल टू पी ए नॉट, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमने पुट किया इस साइड वाले में, एक्स ए 0, ये 0, ये टर्म 0 हो गई और एक्स बी की वैल्यू 1 तो ये पी बी नॉट के बराबर हो गई, 2 पॉइंट आ गए, ये लाइन हमारे पास इस तरह से आ गई। ये इक्वेशन 1, 2 और ये इक्वेशन 3 हो गई। आगे बात समझ में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो इसको आप लिखो इसको जल्दी, और कोई डाउट हो तो पूछते रहो साथ में। देखो वापस बताना। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। ये हमने क्या ले लिया, टर्म ले लिया पी क्यू, पी इसको ले लिया क्यू, ये क्या हो गया आर और ये क्या हो गया एस, ठीक है। तो अब देखो पी क्यू आर एस इस लाइन का रिलेशन देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही क्लियर, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही यार, मेरे यहां से तो क्लियर दिख रही है। क्लियर आ रही है।
क्लियर आ रही है स्क्रीन? यहाँ देखो, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। ये मेरे पास क्या है, पी क्यू आर और एस, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ये जो है, ये मैंने पॉइंट एक एज्यूम कर दी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब सोचो, अच्छा ये जो पी जो पॉइंट आएगा, ये एक पर्टिकुलर कंपोजिशन का होगा। ये पॉइंट जो होता है वो क्या करेगा, इसमें कुछ एक्स से होगा और कुछ एक्स भी होगा। इस लाइन पे हम देख लेंगे। अब सोचो पी क्यू जो है हमारे पास, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ठीक है ना। पी क्यू जो है वो कितना आएगा, फिर पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, और अपने पास पी एस की वैल्यू कितनी आएगी, वो देखो। अब देखो मैं वापस बता रहा हूं इसमें। अब जब हम यहां से यहां जाएंगे तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ध्यान देना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही ना। तो इसका ये, इस लाइन का हर पॉइंट वो पीबी को रिप्रेजेंट करेगा, पीबी को, इसका हर पॉइंट। तो हमारे पास पी क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर। ये लाइन जो है इसका हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन 1 को, मतलब पी ए को रिप्रेजेंट करेगा हर पॉइंट, और इसका हर पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा क्या, पी टोटल को। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि हमारे पास पी क्यू की वैल्यू जो होगी वो इक्वेशन 2 में पीबी के इक्वल होगी, तो पी क्यू हमेशा पीबी के इक्वल होगा। और पी आर जो होगा, पी आर ये इस पॉइंट पे आ रहा है, इस इक्वेशन 1 वाले कर्व पे आ रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी आर। बताओ पी आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी ए को, ठीक है ना। और अब हमारे पास पी एस है, बताओ पी एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताओ पी ए प्लस पीबी, बिल्कुल, ये इतना सिंपल सा है। तो ये हमें पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं जनरल, तो उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो बताओ क्या होगा, एक्स ए को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस एक्स ए। तो मेरे पास जो पी टोटल की जो इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास एक्स ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल, तो 1 माइनस एक्स बी, और फिर हमारे पास आएगा पी ए नॉट प्लस, अब हमारे पास क्या होगा, एक्स बी पी बी नॉट। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पे देखूं तो P इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, पी ए नॉट तो है ही, माइनस एक्स बी कॉमन आएगा तो क्या होगा, प्लस लिख देता हूं मैं, सीधा लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, माइनस का पी है तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और ये एक्स बी, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वैल्यू रिप्लेस करता हूं, कौन सी वाली वैल्यू, यहां पे इस एक्स ए की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, एक्स ए की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1 माइनस एक्स बी, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने बताया। अब मैं यहाँ पे दूसरा इसका अलग पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब मैं इसको और चेंज कर देता हूँ, या इसको बस ध्यान रखो, इक्वेशन नहीं बनाते। तो एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। एक और हो सकता है, अगर मैंने क्या कर दिया, अब एक्स बी को रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास पी जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस, अब यहां पे 1 माइनस एक्स ए, और यहां पे आ जाएगा, यहां पे पी बी नॉट, ठीक है ना, ये पी बी नॉट। अब इसको सॉल्व किया तो वापस वही फॉर्मूला बनेगा, सीधा का सीधा। तो यहां पे आएगा पी बी नॉट, पी ए नॉट की जगह पी बी नॉट प्लस, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और यहां पे आ जाएगा एक्स ए, बी की जगह एक्स ए आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। तो ये अपने पास जो अलग अलग फॉर्म्स है उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहां पे, अब देखो, अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन देखते हैं।
अब मुझे बताओ वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको बताइए, टोटल और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है, सपोज करो हम YA की बात करें, है ना, YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, ये हमारे पास क्या होगा बताओ, ये हमारे पास PA अपॉन P टोटल के बराबर होगा। यहां तक ये बात सब एग्री कर रहे हैं क्या? देखो गैस का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, गैस का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन टोटल प्रेशर, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है। अरे याद है ना, ठीक है ना। तो YA जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर, ये अपने पास जो होगा ये फॉर्मूला आएगा। और PA जो, अच्छा ऐसे कैसे, YB हमारे पास क्या बनेगा, YB हमारे पास आ जाएगा PB अपॉन P टोटल। तो अब अपने को अच्छा PA पता ही है, पिछली इक्वेशन से हमने देख लिया था, और P टोटल भी हमें पता है, तो हम इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे पास जो YA आएगा, जिसको मैंने PA अपॉन P टोटल लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं XA PA नॉट डिवाइडेड बाय XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। ये मेरे पास इसका आ गया वेपर फेज के अंदर कैसे हम A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सिमिलरली YB भी जो हमारे पास आएगा वो इसी तरह से आएगा, वो आएगा PB अपॉन P टोटल, और यहां पे आएगा XB PB नॉट अपॉन XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब क्या होता है, हम जैसे अब इसको अगर हम देखें तो YA को हम एक और टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो YA को अगर हम यहाँ पे PA के टर्म में लिखें, से फॉर एग्जाम्पल हम इसको PA के टर्म में लिखें, तो हमारे पास XA प्लस XB, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। अब XA 1 होती है, और हमें पता है कि जो PA है हमारे पास, PA जो है, क्योंकि हम XA के टर्म में देख रहे हैं, देखो XA प्लस XB दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा, तो हमें पता है कि जो YA इक्वल टू क्या होता है XA PA नॉट, और इसको मैं केवल P लिख रहा हूं, ठीक है ना, P टोटल को मैंने केवल P लिख रहा हूं। तो मेरे पास जो XA आएगा वो कितना आएगा बताओ, XA आएगा YA P अपॉन PA नॉट, और इसी तरीके से हमारे पास जो XB आएगा वो भी ऐसे कैसे आएगा, XB इक्वल टू बोलो YB P अपॉन PB नॉट, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया, जैसी वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, वैल्यू को पुट करते हैं हमारे पास आएगा YA अपॉन PA नॉट P टोटल प्लस YB अपॉन PB नॉट इंटू P टोटल इक्वल टू 1। ये P टोटल कॉमन आएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी बहुत इंपॉर्टेंट है, YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट इक्वल टू 1 अपॉन P। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ये ऐसे इसलिए आया, P कॉमन आएगा, इधर जाएगा तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा। तो हमारे पास 2 मोल लिक्विड A है, पार्शियल प्रेशर 100 है, उसको 3 मोल लिक्विड B में ऐड कर दिया, जिसका पार्शियल प्रेशर अपने पास कितना है, जिसका PB नॉट जो है प्योर फेज में वो 200 mm है वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है A और B के वेपर फेज में। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला काम हमारा है यहाँ पे ये कैलकुलेट करना कि भाई हमारे पास XA कितना है। तो XA कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो ये आएगा 2 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये आएगा 2/5, ठीक है ना। XB हमारे पास जो आएगा वो कितना होगा, वो 1 माइनस 2/5 कर दो, एक ही बात है, तो ये आएगा हमारे पास क्या 3/5, ठीक है ना। ये आ गया। अब हमें चाहिए P टोटल, तो P टोटल कैसे आएगा, XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। तो XA कितना है अपने पास, ये है 2/5 इंटू 100, और ये आएगा 3/5 इंटू 200, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आएगा बताओ, 3 2 6, और यहाँ पे 200, 800 बाय
800/5 तो ये आएगा 160 mm। ठीक है ना, ये हमारे पास पी टोटल आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वाई ए चाहिए। वाई ए का फॉर्मूला सबको पता है, वाई ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए अपॉन पी टोटल। अब पी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी ए की वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पी ए कितना आएगा 2/5 इंटू 100 है ना, तो 2/5 इंटू 100 अपॉन टोटल कितना है अपने पास 160। तो सॉल्व किया, ये कितना आएगा बताओ, 200 है, 200 और ये 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 40 अपॉन 160, तो ये आएगा 1/4। और वाई बी अपना क्या होगा 1 माइनस 1/4, तो ये कितना आएगा 3/4। ठीक है ना। अब इसमें होमवर्क लिख देते हैं, इसमें इफ 1 मोल A is added, ठीक है ना, added in above mixture, then find P total। ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा इसी में, if 1 mole B is added in above mixture, find P total। अब ये आपको कंपेयर करना है, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल A और 1 मोल B, मतलब इसमें इस मिक्सर 1 मोल A ऐड कर दिया और फिर जो हमें आया P टोटल निकाला, फिर B के 1 मोल को ऐड किया, फिर हमने टोटल प्रेशर निकाला, वो कैसा आएगा। ठीक है, लिखो इसको। तो ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम आगे देखो स्टार्ट करते हैं। एक इसी क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कर दिया, 1 मोल ए को मैंने ऐड कर दिया, 1 मोल ए इज एडेड इन एवो मिक्सचर। ठीक है ना, तब पी टोटल कितना हो जाएगा, और 1 मोल बी इज एडेड, तब अपने पास जो है वो जो है पी टोटल कितना हो जाएगा। तो अब हम इसको एक बार अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं वापस। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इससे हमें आइडिया होगा कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो देखते हैं हम। तो देखो इसमें क्या करना है अपने को, है ना। तो इसका पहला पोर्शन लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसमें। तो 1 मोल ए इज एडेड, तो बताओ एन ए अब कितना हो जाएगा, पहले 2 मोल था, अब 1 मोल ऐड हो गया तो कितना हो गया 3 मोल, है ना। और एन बी तो ऑलरेडी 3 है, उसमें तो कुछ चेंज किया नहीं, ठीक है ना, 3 मोल था। तो अब अपने पास एक्स ए जो आएगा वो कितना आएगा, बोलो, टोटल 6 मोल हो गए, तो 3/6 1/2, और ऐसे कैसे एक्स बी भी अपने पास जो होगा वो हो जाएगा 1/2। तो पी टोटल जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, पी टोटल जो अब हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारे पास 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 200, तो ये आएगा अपने पास 150। अब आप सोचो पहले प्रेशर कितना था, पहले प्रेशर क्या था 160, अब कितना हो गया 150 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट, है ना। अब अपने पास Na कितना है, Na तो वही 2 मोल रहेगा, लेकिन Nb जो है, क्योंकि हमने B को 1 मोल ऐड किया, देखो क्वेश्चन दे रखा है 1 मोल B, तो Nb जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 3 + 1, 1 मोल एक्स्ट्रा ऐड कर देते, ये हो गया 4 मोल। तब हमारे पास जो Xa जो है वो होगा 2/6, मतलब 1/3, और Xb अपने आप ही कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इधर, तो Xb 2/3 है। अब आप इसको क्या करो, पी टोटल में, पी टोटल जो हमारे पास आएगा उसमें इसको ऐड कर देते हैं, ये पी टोटल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम बताओ, 1/3 इंटू 100 प्लस 2/3 इंटू 200, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 500/3, मतलब क्या हुआ 166.67 अप्रॉक्स,
ये हमारे पास mm प्रेशर आ गया। इसका मतलब ये हुआ, आप देखो अगर मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट बनाऊं तो यहाँ पे एक नया लॉ हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है और उसको हम बोलते हैं क्या, कॉनोवोलोव लॉ। कॉनोवोलोव लॉ क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, है ना। अब आप सोचो मोर वोलेटाइल कौन है, तो हमें पता है बी इज मोर वोलेटाइल, ठीक है ना। जो बी है हमारे पास क्या है, ज्यादा, बी इज मोर वोलेटाइल। तो बी अगर मोर वोलेटाइल है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एडिशन ऑफ बी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल वेपर प्रेशर, सही है ना। तो इसका मतलब मोर वोलेटाइल को जब भी ऐड करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है ए इज लेस वोलेटाइल, और ए लेस वोलेटाइल है तो क्या होगा, एडिशन ऑफ ए रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टोटल वेपर प्रेशर। ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। तो ये हमारे पास जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉनोवोलोव रूल, ठीक है ना, या कॉनोवोलोव लॉ। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है और ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में मैंने ये दो पॉइंट भी एक साथ करवा दिए, ठीक है। लिखो इसको। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, है ना, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय P टोटल इक्वल टू 200 प्लस 400 x B। B स्टैंड्स फॉर बेंजीन, है ना, mm ऑफ Hg। तो ये इस तरह से हमारे पास ये mm ऑफ Hg में आ गया। अब पूछा है फाइंड PB नॉट एंड PT नॉट, तो हमें PB नॉट और PT नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मतलब प्योर फेज में बेंजीन और टोलुइन का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, वेपर प्रेशर निकालना है। फिर मैंने कहा कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इन वेपर फेज इफ 3 मोल बेंजीन एंड 7 मोल टोलुइन आर मिक्स्ड, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन है, अब इसको हमें करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, फॉर पीबी नॉट, है ना, फॉर पीबी नॉट। अच्छा पीबी नॉट क्या है, प्योर बी, प्योर बेंजीन। तो प्योर बेंजीन के लिए, प्योर पीबी नॉट के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, प्योर पीबी नॉट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्योर बेंजीन है और प्योर बेंजीन के लिए हमारे पास एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 1, और एक्स टी क्या होता है, 0 होता है, सही है ना। एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि प्योर बेंजीन है तो एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में जो पी टोटल है, जो हमारे पास पी, वो पीबी नॉट के बराबर ही होगा डेफिनेटली। क्यों, जब टोलुइन है ही नहीं तो जो प्रेशर बनेगा वो ओनली किसका होगा, बेंजीन का ही होगा, और वो प्योर बेंजीन होगा तो वो पी जो होगा वो पीबी नॉट के बराबर हो जाएगा। अब इक्वेशन में देख लेते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, पीबी नॉट प्लस इक्वल टू 200 प्लस 400 इंटू 1, तो ये आएगा 600, ठीक है, mm। तो पीबी नॉट इतना आ गया। अब बात करते हैं अगेन हुई और पीटी नॉट। अब पीटी नॉट के लिए क्या होगा, ये क्या है, प्योर टोलुइन। अच्छा प्योर टोलुइन है तो प्योर टोलुइन के लिए हम लिख सकते हैं एक्स टी की वैल्यू तो होगी 1, तो एक्स बी अपना आप ही क्या हो गया, 0 हो गया, और पी जो होगा टोटल, अब क्योंकि ओनली प्योर टोलुइन है तो वो पीटी नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ वैल्यू देखो, है ना, अगर मैं इस एक्स बी की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये तो 0 हो गया, तो मेरे पास जो आएगा पी टी नॉट वो कितना आएगा, 200 प्लस 400 इंटू, क्योंकि एक्स बी की वैल्यू 0 है तो 0, तो इतना आएगा 200 mm। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेंजीन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा 600 और टोलुइन का प्रेशर होगा 200 mm एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमने क्या कर दिया, 2 मोल बेंजीन और 7 मोल टोलुइन ले लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर हम बात करें
कि 3 मोल बेंजीन एंड 7 मोल टोलुइन है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इन वेपर फेज। तो हमें चाहिए XB। XB कितना आएगा बताओ? ये आएगा 3/3 प्लस 7, तो ये आएगा 0.3। और XT भी कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। बस अब P टोटल निकालना है। P टोटल कैसे निकालेंगे बताओ? 0 पॉइंट मतलब XA XB PB नॉट प्लस XT PT नॉट, ठीक है ना? B बेंजीन के लिए होता है। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.3 इंटू 600 प्लस 0.7 इंटू 200। सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ? यहां पे आएगा ये अपने पास 180 प्लस ये कितना आएगा 140, तो ये आएगा 320, ठीक है ना? ये 320 आ गया। अब अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा? वाई बी निकालें। वाई बी का मतलब होता है पीबी अपॉन पी टोटल। पीबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 180 अपॉन 320। और वाई टी जो होगा वो क्या होगा? पीटी अपॉन पी टोटल, और ये हमारे पास आ जाएगा 140 अपॉन 320, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, लिखो इसको। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हो, है ना? एक और न्यूमेरिकल है, लिक्विड A एंड B फॉर्म आइडियल मिक्सचर एंड फॉलो इक्वेशन P टोटल इक्वल टू 80 प्लस 120 XA। XA जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज दे रखा है 0.5। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड फेज के निकालने है ना। फाइंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। A और B के लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे वो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें PA नॉट और PB नॉट चाहिए, तो वही कंडीशन है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, तो और PA नॉट के लिए क्या होता है बताओ? हमारे पास XA की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ही था। तो हमारे पास जो P टोटल जो होगा अब वो किसके बराबर हो जाएगा? PA नॉट के। और ये हमारे पास कितना आएगा? 80 प्लस 120, तो 200 mm, ठीक है ना? और उसके बाद हमारे पास अगर PB नॉट दे रखा है, तो PB नॉट के लिए क्या होगा? XB की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1। और XA की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो P टोटल जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? P टोटल इक्वल टू, इसको इक्वल कर देंगे PB नॉट के, और ये हमारे पास कितना आएगा? 80 प्लस 120 इंटू 0, तो अपने पास आंसर आएगा 80 mm, ठीक है? तो ये हमारे पास PA नॉट भी आ गया, PB नॉट भी आ गया। अब देखो वेपर फेज में हमें 0.5 दे दिया, तो YA जो दे रखा है वो 0.5 है, और YB भी जो होगा वो भी कितना होगा? 0.5, ठीक है? तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि हमें ये पता है और PA नॉट भी पता हो गया, P टोटल जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे पहले। तो P टोटल कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो वो करने का तरीका क्या होता है? अभी हम अगर मान लेते हैं, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, ये क्या था? 1/P इक्वल टू क्या था? YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट। ये अभी हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था थोड़ी देर पहले, तो आप इसको देखो। तो ये वैल्यू यहां पुट करो, तो 1/P इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 डिवाइडेड बाय PA नॉट हो जाएगा 200 प्लस यहां पे आएगा 1/2 अपॉन 80। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, देखो इसको, तो ये आएगा 1/400 प्लस 1/160। अब आप इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में देखो क्या आ रहा है बताओ? वैल्यू 1/P इक्वल टू क्या आएगा बताओ? तो इसको ले लेते 16, इसको 800, इसका हमने क्या ले लिया
एलसीएम ले लिया तो ये कितना आएगा 2 प्लस ये कितना आएगा 5, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया, तो ये आएगा अपने पास 7/800, ठीक है। तो अपने पास P जो आएगा वो क्या आएगा 800 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये मेरे पास P टोटल आ गया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज में निकालना है, ये MMO वैल्यू हो गया। अब लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अब हमारे पास जो है ये, अब आप आगे वाला पोर्शन होमवर्क करोगे, मैं केवल फॉर्मूला लिख के रख रहा हूं। हमारे पास जो था P टोटल जो हमारे पास 800/7 है, यहां पे क्या आएगा XA PA0 प्लस XB PB0, और आपको पता है मैं इसको XA को लिख सकता हूं 1 माइनस XB PA0 प्लस XB PB0, और यहां पे आएगा क्या XA PA0 प्लस 1 माइनस XA PB0। इसको मैं से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो इन सब चीजों में हमें यहाँ पे P पता चल गया, P टोटल ये है, और अब हमें क्या निकालना है, हमें XA और XB कैलकुलेट करना है। तो यहां से इस वैल्यू में क्या करेंगे XB आ जाएगा, और इधर से क्या आएगा XA आ जाएगा। कोई भी एक फॉर्मूला लगा लेना और ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो देखना इसको।